तो ये है सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 55 इंच। मैंने इसे फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा है और मुझे ये फ़्लिपकार्ट से लगभग सेल में डिस्काउंट के बाद 51,500 रुपये के लगभग की पड़ी है। ये 51,500 रुपये के आसपास कुछ। सो ये इस टीवी यूनिट पे मैं इसे लगवा रहा हूँ। तो ऐसी कुछ है ये टीवी। मैं अराउंड इसे 12 फीट दूर से देखूंगा। सो उस हिसाब से मैंने 55 इंच ली। मैं चाहता तो और बड़ी ले सकता था पर वो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो ये है जी सोनी की ब्राविया 2 मार्क 2 2M2 और मैंने इसे फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा था। मैं सबसे पहले रूम की सारी लाइटें ऑन करता हूँ जिससे कि थोड़ी सी क्लैरिटी में आपको फ़र्क दिखेगा। जैसे मैंने रूम की लाइटें बंद कर रखी थी आपको दिख रहा होगा थोड़ा कलर में ऐसा फ़र्क दिखता है। हाँ, तो अभी जो इसकी ब्राइटनेस मैंने सिलेक्ट कर रखी है वो 45% पे है, मतलब 90% पे है इसकी खुद की इंटरनली। और इसके ऊपर इसमें ब्राइटनेस लेवल मात्र 5% और ऊपर है। मैं वो भी सिलेक्ट करता हूँ। तो पहले तो फिटिंग की बात कराता हूँ मैं आपको। ये 55 इंच में टीवी मैंने ली थी, 2026 मॉडल है। मुझे लगभग 20 से 22 दिन हुए इसे लिए। मैंने अभी फ्लिपकार्ट की सेल में इसे बाय किया था जो लगभग मुझे 51,000 रुपीज़ की ये पड़ी थी। मैंने इसे वॉल माउंट ही कराया है और वॉल माउंट भी जो सोनी की तरफ से आता है वही वॉल माउंट है। इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मगर आपको दिखाना चाहूँगा, लाइट ऑन करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। बिल्कुल ये चिपक जाती है पीछे बैक से। और मैंने यहाँ पे सेटअप बॉक्स भी लगा रखा है तो आपको यहाँ पे उसका अडाप्टर दिख रहा होगा और यहाँ पे सेटअप बॉक्स है इसका। ठीक है, तो मैंने एयरटेल का सेटअप बॉक्स भी लगा रखा है साथ में इसके। ठीक है, वैसे तो आज के समय में सब वायरलेस हो गया है तो बस HDMI कनेक्शन के थ्रू ही पूरा वाईफाई के बेस पे ही चलता है एयरटेल का सेटअप बॉक्स भी। तो इसमें कुछ चैनल से इस वजह से मैंने उसे बाय किया था। और मैं अभी जो प्लान भी यूज़ कर रहा हूँ इंटरनेट का वो मेरा 30 Mbps का प्लान है। उसके हिसाब से भी जो स्पीड मुझे दे रहा है इंटरनेट, और 4K वीडियो में अगर प्ले करता हूँ तो हल्का फुल्का कभी कभी बफर करता है। इनकेस अगर मैंने कोई ऐसी वीडियो लगा दी जिसमें कि मतलब अगर 2-3 अगर यूज़र है घर में तो उस केस में कभी कभी होता है। बाकी 30 Mbps की स्पीड में भी आप देखेंगे तो 4K चल रहा है। ठीक है, रेजोल्यूशन देखिए आप। ठीक है, मैं पास से भी थोड़ा दिखाता हूँ रेजोल्यूशन, अगर आपको दिख पाएगा, इसके जो पिक्सल दिख पाएंगे। तो क्लैरिटी के नाम पे ना बहुत जोरदार है क्लैरिटी। तो ऐसी कोई मुझे लगता नहीं कि इस रेंज में कोई टीवी होगी जो ऐसी क्लैरिटी हमें दे रही होगी। ठीक है, कलर्स बहुत प्यारे हैं। मैं इसे एकदम स्टैंडर्ड मोड में चला रहा हूँ। सब कुछ जो इसका डिफ़ॉल्ट है, सब चीज़ें वैसी डिफ़ॉल्ट सेट है, मैंने कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करे हैं। ठीक है, अभी आप देखिए ये भी एक 4K वीडियो है, 2K वीडियो, 30 FPS और 180p वीडियो भी है इसमें। ठीक है, मैंने बहुत से टेस्ट करे। अभी जैसे मैं तारक मेहता देख रहा था, इसमें तो ओल्ड वीडियो जो तारक मेहता की है उसमें जो हमको रेजोल्यूशन मिलता है, फ्रेम रेट्स मिलती है, थोड़ी कम मिलती है। तो इसका जो सेंसर है वो अच्छे से इसको प्रोसेस कर देता है। ठीक है, और इसकी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा अच्छा सा इन्हेंस कर देता है, जिस वजह से बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी हमें मिलती है। और जो फ्रेम्स के जिटर है थोड़े बहुत, आपको एक चीज़ इसमें जो महसूस होगी, जो मैंने महसूस करी है, कि जब भी जैसे मान लीजिए कोई 60 FPS या 120 FPS की वीडियो है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में ये होता है कि थोड़ा सा आपको हल्का सा लैग या हल्का सा फ्रेम ड्रॉप टाइप का या फ्रेम जिटर टाइप का दिखेगा। क्योंकि क्या होता है, इसका जो सेंसर है वो इसे ऑप्टिमाइज करता है। तो ऑप्टिमाइज जब इसे करता है तो हल्का सा ऐसा लगता है कि इसे कोई बॉल हो, लाइव मैच पे हम बॉल देखते हैं तो उसमें हल्का सा कटते हुए बॉल जाएगी, एक जैसी स्मूथनेस नहीं जाएगी। जैसी 60 FPS 120 FPS में रहती है ना, वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि जो इसका सेंसर है वही इसके फ्रेम्स को थोड़ा हाई प्रोसेस कर रहा है। इसमें कोई 60 FPS का आपको डिस्प्ले या इनबिल्ट 60 FPS की सपोर्ट नहीं मिलती, जो कि आपको बाकी TCL और बाकी की अगर LG की हम बात करें उनमें मिलता है। मैंने LG की QNET TV भी देखी थी, मैं इंदौर में लोटस में देख के आया था। ठीक है, मूवी मुझे अच्छी लगी थी, पर जो मेरे को पिक्चर क्वालिटी सोनी ने दिखाई भाई साहब वो नहीं है। कहीं कहीं पे ये डल है। ठीक है, कहीं कहीं जो इसके ब्लैक्स है ना वो कहीं आपको लगेंगे कि यार ग्रे हैं। ठीक है, मेन तो ये कॉर्नर्स जो हैं इसमें कभी कभी फील होता है कि ये ग्रेनेस दिखाते हैं। जैसे कोई ब्लैक फुल ब्लैक स्क्रीन आती है तो उस केस में क्या होता है कि ये ग्रेनेस दिखाते हैं। बट ओवरऑल बहुत अच्छा है। हल्का सा आपको एक और चीज़ की इसमें कमी लगेगी, वो है इसका
यूआई, ठीक है, यूआई अच्छा है पर उसकी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी स्लो है। इतनी बार क्या होता है, जैसे अभी मैं आपके सामने ही इसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं अभी इसके मेन्यू में जाता हूँ, ठीक है, अभी तो पता नहीं क्या हुआ, जल्दी चल रहा है, बैक बैक, अभी बहुत स्मूथ आ गया, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, ये बहुत लैग मारता है, ठीक है। तो फिर वो लैग क्या होता है कि लैग आपको बहुत ज़्यादा ऐसा परेशान करने लग जाता है, मतलब कभी कभी जब जब ज़्यादा ही, या तो ऐसा मैंने सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है इसमें कि जब आप एकदम से कोई चीज़ बार बार स्विच कर रहे हो तो उस केस में ये घबरा जाता है, पर बाकी तो बहुत स्मूथ है ये, ठीक है। साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बेस है, मतलब इतने से टीवी के अंदर भी बेस फील होता है आपको, ज़्यादा नहीं है बट स्टिल बहुत अच्छा बेस है, आप हल्का फुल्का बेस महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें स्पीकर से नीचे दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके स्पीकर है, एक स्पीकर यहाँ पे है, एक स्पीकर यहाँ पे है। थोड़ी सी मोटी ज़रूर लगेगी आपको ये टीवी, बट स्टिल बहुत अच्छी है। मैं दूर से भी अगर यहाँ से भी वॉक करते हुए आता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत मोटी टीवी है ये, ठीक है। और 55 इंच की मुझे इनफ लग रही है, अगर मैं इससे बड़ी लेता तो पता है मैं, क्योंकि मेरी डिस्टेंस लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12 फीट के लगभग है। 13 फीट के हिसाब से अगर हम डिस्टेंस में देखें तो ये परफेक्ट है। इससे बड़ी टीवी अगर हो सकता है आपको वीडियो में जज ना हो रही हो, क्योंकि वीडियो में साइज़ नहीं दिखती है इतने अच्छे से, तो हो सकता है कि आपको वीडियो में समझ नहीं आ रहा हो, पर ये स्टिल बहुत अच्छी साइज़ है। इससे बड़ी साइज़ होना अच्छा है। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, मेरे को भी इतनी बड़ी टीवी की हैबिट नहीं थी, अब मैं भी इसका हैबिचुअल हुआ हूँ, तो मुझे भी अब थोड़ा ये अच्छा लगने लगा है, ठीक है। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया है। मैंने जो इसका एंगल भी रखा है, मतलब मेरे व्यूइंग एंगल के हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट है, मुझे गर्दन नीचे झुकाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। फिटिंग की बात करूं तो बंदा आया, मात्र 5 मिनट लगे होंगे, उसने सब कुछ कर दिया, फिट भी कर दिया, ट्रेन भी कर दिया, मेरे को बता भी दिया कैसे क्या चीज़ें हैं। वारंटी मात्र 1 साल की मिलती है, एक्सटेंड वारंटी लेना पड़ेगी। इन केस कुछ डैमेज हो जाए या कुछ हो जाए तो इसका इंश्योरेंस जरूर कराएं। 51,000 रुपये की टीवी है, सस्ती नहीं है बॉस, तो इतने पैसे लगाने के बाद थोड़ी सिक्योरिटी होना और अपना माइंड सेट उस हिसाब से फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब कभी इशू आए तो हम घबरा जाते हैं, ठीक है, अरे भैया इतना खर्चा हो गया। और अगर आपका बजट है तो मैं आपको बोलूँगा ओलेड की तरफ आप जाओ, ओलेड के पैनल की तरफ जाओ। एक जो LG की आई है NQ LED टेक्नोलॉजी, वो भी बहुत बढ़िया, उसके AI फंक्शन तो बहुत ज़्यादा ही अप्रतिम है, मतलब सब हदें पार कर दी उसने, तो इस समय के हिसाब से बहुत बढ़िया है वो, मतलब है पुराना बट स्टिल बहुत अच्छा है। मैंने चाहा था उसको लेना, पर वो इसकी और इसमें प्राइस में भी उस समय 10,000 का डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने इसी को ही चूज़ किया। और जबकि मुझे TCL का टीवी उस समय 35K में मिल रहा था, और 55 इंच में मेरे को 65 इंच मिल रहा था 42 के आसपास, इससे बहुत सस्ता था। बट TCL क्या है कि माना मैंने कि दोस्ती हो रही सोनी और इनकी, बट स्टिल भरोसा भी घर वालों को दिलाना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि इनकेस का भी कुछ इशू आया तो बोलेंगे वो यही, हमने तो बोला तेरे को ये मत ले, फिर भी तूने ये लिया। अभी जो आपको मेरा रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा होगा टीवी में, इसलिए वैसे दिख रहा है कि मैंने ऊपर अभी LED लाइट चालू करी है। मैं जब लाइट बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा ही नहीं। और पिक्चर क्वालिटी अगर आपको इसकी देखना है तो सारी लाइटें बंद कर दो, ठीक है। मेरे यहाँ फिर भी लाइट तो रहती है थोड़ी सी, क्योंकि कुछ नेचुरल लाइट भी है। उसके बाद भी अब आप पिक्चर क्वालिटी देखो, ठीक है। मैं इसकी ब्राइटनेस अभी मैंने 45% करी, मेरे को तो बहुत ब्राइट दिख रहा है कमरा। मैं अगर इसकी ब्राइटनेस की सेटिंग को थोड़ा सा 45% से कम कर दूँ, 30, इट्स इनफ, ओके। अब आपको वीडियो में आपको जज हो रहा होगा, ठीक है, ग्रेनेस और ब्लैकनेस का जो मैंने आपको बोला है, ये पूरा ब्लैक, मुझे भी बहुत कुछ हद तक ब्लैक दिख रहा, पर ग्रेनेस मुझे भी दिख रही, पर वीडियो में ज़्यादा ग्रेनेस जज हो रही है, क्योंकि ग्रेनेस जो है वीडियो में अच्छे से वो दिखा पा रहा है, पर कलर भी नहीं दिखा पा रहा है मेरा फ़ोन अच्छे से वीडियो में, इस वजह से इशू आ रहा है। मेरे को अगर थोड़ी ब्राइटनेस कम करूँ, हाँ, तो इस लेवल पे है ये वीडियो, ठीक है। ओरिजिनल क्वालिटी इसकी ये है। और पिक्चर क्वालिटी जज करना तो भाई फ़ोन के बस का नहीं है, पता नहीं एप्पल आईफोन ये सभी जज कर सकते हैं, एक हेवी फ़ोन ही इसको जज कर सकता है, बट स्टिल अभी भी ग्रेनेस इसमें हल्की हल्की दिख रही है। अभी तो ब्लैक आपको नहीं दिख रहा होगा इतना, हल्की हल्की ग्रेनेस आपको दिख रही होगी। जो मैंने आपको साइड में बोला, जो हल्का सा ब्लैकनेस और ग्रेनेस का फ़र्क आपको मेन कॉर्नर्स में लगता है ना, वो फील होगा इसमें। सो एक इशू ये भी है इसके साथ। सो ओवरऑल तो बहुत बहुत धांसू टीवी है, वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको 50,000 से भी अंदर मिल जाए, 45, 42 के, ठीक है, इसमें मिल जाए, तो मैं तो बोलूँगा आँख बंद करके ले लो।
दिमाग ही नहीं लगाने का। ठीक है, अब मैं इसकी वापस से ब्राइटनेस, सॉरी मैंने उस समय बोला ब्राइटनेस इसकी 45% सेट है, और उस समय भी मैक्सिमम भी थी इसकी ब्राइटनेस। मैं वापस से इसकी ब्राइटनेस को सेट करता हूँ। ओहो, सेटिंग, मैक्सिमम ब्राइटनेस पर। ठीक है, मतलब मैं लाइटें सब ऑन होने के बाद भी ना बहुत ऐसा कुछ मुझे फ़र्क नहीं लगा कि अरे यार थोड़ा अंधेरापन है, बहुत अच्छा सा मुझे सब चीज़ दिख रहा है। पिक्चर क्वालिटी तो बढ़िया, पर पता नहीं क्यों ये साइज़ जज नहीं कर पाता फ़ोन यार। 55 इंच में अगर आपको बोलूँ तो ये लगभग 4 फीट की मेरी टाइल है। ठीक है, ये 4 फीट की टाइल है और उससे भी बड़ी है ये, और ये जो मेरा पूरा है ये 5 फीट के अराउंड है शायद। हाँ, तो उसके बिल्कुल सेंटर में मैंने लगाया है, उस हिसाब से 55 इंच इज़ इनफ साइज इफ़ योर रूम इज़ अराउंड 12 to 13 फीट। अगर आप दूर से देख रहे हो तो आप उसके हिसाब से 65 पे भी जा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट आपको चाहिए हाई और इससे अच्छा पैनल, मैं ये बोलूँगा जितनी साइज बढ़ाओगे ना पैनल उतना अच्छा होना चाहिए। तो उस केस में आपको पैनल कम से कम ओलेड क्यूनेट वाले पैनल ही लेना चाहिए, क्योंकि आप इतने पैसे भी लगाओ और फिर आपको मज़ा भी नहीं आए, क्योंकि दूर से और बड़ी सी स्क्रीन में क्या पिक्चर क्वालिटी और हाई चाहिए, क्योंकि उसमें पिक्सल्स बढ़ जाते हैं। और क्योंकि जैसे हम कोई पुरानी वीडियो देखते हैं तो उसमें पिक्चर क्वालिटी फिर उसी हिसाब की हमको मिलती नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी तक मैंने कोई इसमें प्लान नहीं किया है कि मैं इसमें कोई वो लगाऊंगा, क्या बोलते हैं, सब वूफर और बेस ट्यूब, मतलब मैं क्या बोलते हैं यार, शब्द ही भूल जाता हूँ। ठीक है, होम थिएटर, ओके होम थिएटर, सॉरी माय बैड, मैं भी वर्ड भूल जाता हूँ। तो मैंने भी कोई प्लान नहीं किया इसमें कि मैं भी इसमें होम थिएटर फिट करूँगा, बट स्टिल साउंड क्वालिटी अच्छी है, इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं है। पर क्या, मेरा घर वैसे भी इतना बड़ा नहीं है, तो अगर ज़्यादा साउंड होता है ना तो ऊपर रूम तक आवाज़ आती है, पर सब फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा नॉइस ना हो, उसके लिए मुझे ये परफेक्ट लगता है। इससे ज़्यादा मुझे नॉइस चाहिए भी नहीं, इससे ज़्यादा मुझे साउंड चाहिए भी नहीं, इनफ है। ये वीडियो देखना है, बढ़िया है, मज़ेदार धांसू हो, तो आप अगर इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें इसकी कुछ मैंने इसमें वीडियोस भी ऐड करी, जिसमें इसका इंस्टॉलेशन और डिलीवरी का भी मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो भी आप देखिएगा। बाकी की मैंने जो जो अप्लायंस अभी लिए हैं सबकी वीडियो डाली है। अभी मैंने एक पैनासोनिक का एसी भी लिया था, उसके भी मेरा रिव्यू डाला था कि बंदे ने मुझे कैसा ट्रीट करा। ठीक है, और साथ में ही मैं अभी एक दिन में और 2 नई वीडियो डालूंगा रिगार्डिंग दिस हायर का। मैंने इसी हायर का ये 14-in-1 कन्वर्टिबल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर लिया था। ठीक है, और एक मैंने सैमसंग की फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी ली थी। तो ये सब मेरे यूज़र रिव्यू, ये सब चीज़ें मैंने इलेक्ट्रॉनिक खरीदे हैं और पहली बार खरीदे हैं मेरे खुद के पैसे से। तो मैं आपको एक एक पैसे की वैल्यू बता सकता हूँ, क्योंकि खर्चा करता है ना इंसान तो पता चलता है कि अरे आपने इतना रुपये लगाए और आपको क्वालिटी कैसी मिल रही है। मैंने वोल्टास का एसी भी अभी लिया था, उसकी भी वीडियो डाली थी, आप लोगों ने उसको भी देखा, पसंद किया। यहाँ तक कि मैंने ये फ़ैन भी लिया था, मैंने इसकी वीडियो डाली। अभी मैं ये हेवल्स के फ़ैन है, सब BLDC फैंस है। ठीक है, रिवर्स मोड वाले, इनकी भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप लोगों से मेरा सपोर्ट, मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों से, तो आप वीडियोस देखें। मेरा ये ट्रू व्यू है, क्योंकि मेरे को देखो पैसे तो मैंने मेरी जेब से खर्चे करे, कोई ब्रांड ने पैसे नहीं दिया। ठीक है, लेने के बाद पछतावा बहुत बार होता है। जैसे मेरे को वोल्टास केसी में हुआ कि यार मैं 5 स्टार ले लेता, मैंने इतने पैसे लगा 10,000 रुपये में, क्या फ़र्क पड़ गया था। ठीक है, सीख रहा हूँ मैं भी, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मेरा, तो मैं भी सीख रहा हूँ और अपने व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस देखें, चैनल में बने रहें, नई वीडियोस देखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।